सियासत के शय और मात के खेल में जनता की पहचान बदल गई झमेलों में। हर बार नक्शे बदल जाते हैं और दिलों के सवाल फाइलों में दब जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की जयपुर के परिसीमन की उस उलझन की जिसने आम लोगों को उनके पहचान पत्र और पते की दुश्वारियों में फंसा दिया है। जयपुर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के विलय की तैयारियां हो रही है, लेकिन क्या इससे विकास होगा या समस्याएं और बढ़ेगी? रुकिए, जवाब जल्दी मत खोजिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। आइए शुरू करते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से। जयपुर शहर, जहां विकास का सपना बार बार खींचा जाता है नए परिसीमन के नक्शे पर, लेकिन ये नक्शे कभी वोट बैंक के लिए बनाए जाते हैं तो कभी सरकारी रसूख को बढ़ाने के लिए। पिछली सरकार ने 91 वार्डों को 250 में बांटा और अब की सरकार 250 को 152 में समेटने पर उतारू है। इस बीच जनता के लिए सवाल बढ़ते गए। पते का प्रमाण सही कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना हर दिन की एक नई चुनौती बन गया। नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ आदिल खान, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। नगर निगम हेरिटेज के रामगंज बाजार क्षेत्र के अंदर अभी हम मौजूद हैं और जनता दरबार की टीम लगातार पिछले 2 महीने से वार्डों के अंदर सर्वे कर रही है। जगह जगह जनता का रुझान मालूम कर रही है, क्या कुछ समस्या उनके सामने आ रही है। लेकिन जनता दरबार न्यूज की टीम ने जाना है एक चीज की, हर वार्ड के हालात है बद से बदतर। सरकार ने पहले 150 वार्डों को 250 वार्ड में कन्वर्ट किया था ताकि वार्डों का विकास हो सके और वार्डों की साफ सफाई दुरुस्त हो सके, लेकिन उस वादे में, उस कोशिश में सरकार पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। जबकि पहले के मुकाबले हालात अब भी और भी ज्यादा बदतर होके नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार अब दोबारा परिसीमन और वार्ड को एक करने की तैयारी कर चुकी है। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर वार्ड एक बनेगा। दूसरी चीज, जो 250 वार्ड है उसको 152 वार्ड में कन्वर्ट कर रही है ताकि दोबारा वार्डों में विकास हो सके। लेकिन क्या विकास हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जानेंगे स्थानीय जनता से उनका रुझान क्या कुछ कहना है। सर, नगर निगम हेरिटेज के अंदर आप रहते हैं। नगर निगम हेरिटेज की जो हालत है वार्डों की या जयपुर की जो हालत है आप देखते होंगे, क्या कुछ आप उसके लिए कहना चाहते हो? सरकार जो है परिसीमन कर रही है, वार्डों को वापस बड़ा कर रही है, 150 वार्ड करने जा रही है, तो क्या सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बात ऐसी है कि अभी नगर निगम के लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो इन्होंने 250 वार्ड करे उसका कोई रीजन सही नहीं निकला। रिजल्ट सही नहीं आया, मतलब कहने 250 वार्ड करके थे 150 से, लेकिन उस मोहल्ले को भी संभाल नहीं पाए ढंग से पार्षद लोग। लेकिन अब इतना बड़ा वार्ड कर रहे हैं, 20 से 30 हजार की संख्या वाला वार्ड बना रहे हैं। क्या उसके लिए बजट और ये मतलब ये इतना वो साधन संसाधन मतलब स्थायी आदमी लगाएंगे जिससे कि हमारा विकास हो सके? सरकार वार्डों में परिसीमन करने जा रही है ताकि वार्डों का विकास हो सके और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। क्या कहना है इसके ऊपर? वार्डों का परिसीमन करने से बेहतर है कि वार्डों का विकास हो। सबसे पहले करीब 150 वार्ड थे, अभी करीब 250 वार्ड है। अब वापस सरकार इसका परिसीमन कर रही है, मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। वार्डों का परिसीमन ना करके वार्डों का विकास किया जाए। तो अभी वार्डों में विकास नहीं हो रहा बिल्कुल। यहाँ तक कि कुसुम यादव जी का वार्ड है 74, वार्ड नंबर 74 में भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कचरा पड़ा रहता है, 2-2, 3-3 दिन तक कचरा रहता है, कोई विकास कार्य नहीं होता है, जबकि वो महापौर है यहाँ की, जयपुर हेरिटेज की। ये जो सरकार का फैसला है इसके ऊपर क्या राय आपकी? सरकार का फैसला है बस वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करने वाला फैसला है। वार्डों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। जितने छोटे वार्ड होंगे उतना विकास होता है, विकास हो नहीं रहा, विकास पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये बताओ, सरकार 150 वार्ड जो थे उसको 250 करा, 250 से वापस 152 कर रही है ताकि विकास हो सके। आप किस तरह से देखेंगे कि विकास हो पाएगा या नहीं? सरकार ने पहले ही विकास नहीं करा, बड़े वार्ड होने के बाद भी वो कम हो जाएंगे जब भी विकास नहीं होगा। और अभी भी सारे काम उल्टे ही है, काम सफाई हो नहीं रही है, कहीं की भी सफाई नहीं हो रही है। वार्डों में विकास साफ सफाई नहीं होती है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हो रही है, विकास कहीं भी नहीं है। एक चीज बताओ, सरकार ने पहले 150 वार्ड के 250 वार्ड किए थे ताकि जनता का विकास हो जाएगा, वार्डों का विकास होगा, साफ सफाई होगी। अब सरकार उस चीज में शायद पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। वापस सरकार 152 वार्ड करने जा रही है 250 के, कि जनता के वार्डों की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी साहब, कितनी कर लो, ये लापरवाही करते हैं, घंटे भर भी काम नहीं करते हैं और कहते हैं तो क्या कहते हैं कर लो। सरकार वापस
वार्डों में परिसीमन कर रही है, 250 वार्ड के 152 वार्ड कर रही है ताकि विकास हो सके वार्डों में। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बीड़ियाँ फूकते हैं सारे कारीगर, ठेकेदार जो कर्मचारी वीडियो फूकते हैं, बीड़ियाँ फूकते हैं, काम करते नहीं है, जाम लगा रहता है रोडों के ऊपर। सरकारी की कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं? बहुत मुश्किल है। ये बताइए, सरकार जो 250 वार्ड है उनको वापस 152 वार्ड कर रही है और नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को एक कर रही है बोर्ड को। वो इसलिए कर रही है ताकि वार्डों का विकास हो सके। तो वार्डों का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा वार्डों का विकास। साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। छोटे वार्ड में ही नहीं है तो बड़े वार्ड में तो कैसे होगी? पहले बड़े वार्ड थे ये। हाँ, पहले बड़े वार्ड थे, अब छोटे हो गए। छोटे में ही नहीं है सफाई, तो बड़ों में क्या होगी? आप कर रहे थे सूरजपोल मंडी। जयपुर में साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? ये अभी तो सही नहीं सही नहीं है। सही है। क्यों, कारण क्या रहता है इसका? कारण क्या है, अभी जो गटर लाइन है, अभी जो काम चल रहा है वो नियमित रूप से पूरा तो चल नहीं रहा। ये अधिकारी के काम नहीं करते, पार्षद के काम नहीं करते। पार्षद तो आगे कहाँ देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, काम कहाँ हो रहा है। अब सरकार इस काम नहीं हो रहा उसको लेके वार्डों को वापस बड़ा करना जा रही है, कम करने जा रही है, तो क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? कामयाब क्या, अभी पहले ये काम तो हो नहीं रहा सबसे। आप बढ़ाना और चाह रहे हो आप, तो उसके अंदर कहाँ क्या है। अभी आप मौके पे मुआयना करते हैं ना अपन गलियों का, तो उसके अंदर अपन को यही चीज देखने को मिलेगी कि गड्ढे गुजरे हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, कोई चीज का नियम सही नहीं है। अगर अपन कहने जाते हैं या कोई दरखास्त लगाते हैं तो सुनवाई होती नहीं है। आप जहाँ गए वहीं देख लो कि क्या हालात है। माइनॉरिटी में तो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है। पार्षद जो है वो अभी इस टाइम आपको मालूम है, अगर यहाँ से कांग्रेस के पार्षद तो उनके विचारों की बिल्कुल चलती भी नहीं है। सरकार वार्डों में परिसीमन करने जा रही है, नगर निगम बोर्ड एक करने जा रही है, वो पूरी कोशिश तैयारी हो चुकी है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? छोटे वार्डों में तो काम हो नहीं रहा, फिर बड़े वार्ड में कितना काम होगा? ये तो पिछली भी हमने देख लिया और अब भी देख लेंगे। जितने बड़े वार्ड करेंगे उतनी फैसिलिटी और कम हो जाएगी। अभी फैसिलिटी है छोटे वार्डों में? जो पिछले जो बड़े वार्ड थे उससे तो थोड़ी फैसिलिटी है, ज्यादा पार्षद हैं, कार्यकर्ता भी लड़े तो काफी पार्षद बने, तो इससे काम तो हुआ ही है। बाकी ज्यादा बड़े वार्ड हो जाएंगे तो वो इतने, पिछली बार भी उससे पहले जो पिछली बार जब थे वार्ड, जब बड़े थे, जब दोनों एक ही थी जो नगर निगम, तब इतने काम नहीं होते थे। बाकी इस बार तो चलो वार्ड छोटे हुए तो काम तो हुए, पर अभी वार्ड वापिस से बढ़ा देंगे तो कुछ काम नहीं होंगे। मेरे को तो लगता नहीं है कोई ज्यादा काम होंगे। हमारे सहयोगी शुमाइल सौदागर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे परिसीमन के बारे में, उनकी क्या राय है। सर, सरकार जो अभी परिसीमन करने जा रही है, 250 वार्ड को वापस 152 वार्ड करने की तैयारी पूरी कर चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, परिसीमन जो है मौजूदा सरकार जो होती है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करती है। इससे पहले गहलोत सरकार थी, उसने परिसीमन करा और उसने एक बोर्ड के 2 बोर्ड करे, ग्रेटर और हेरिटेज। 150 वार्ड थे समथिंग, उनको उन्होंने 250 वार्ड कर दिया कि छोटे वार्ड होंगे तो विकास होगा और सफाई व्यवस्था मजबूत होगी। मगर आज के जो हालात हैं वो जनता दरबार न्यूज़ तकरीबन हर वार्ड का दौरा कर रही है, तो हालात तो जस के तस हैं, वार्डों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता ये है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले वाले पार्षद पैदा हो गए कि एक छोटा सा एरिया हो गया, एक वार्ड के इन्होंने तकरीबन 3, 3.5, 4 टुकड़े करके और एक छोटा वार्ड कर दिया। वार्डों में पार्षदों की बाहर हो गई, नगर निगम हेरिटेज बन गया और नगर निगम ग्रेटर बन गया। 2 बोर्ड होने से गहलोत सरकार में ये था कि भाई एक मेयर बीजेपी का होगा और एक मेयर कांग्रेस का हो जाएगा, और ये हुआ। और उसमें भी इनके साथ राजनीतिक उथल पुथल चलती रही, उठापटक होती रही। कई टाइम तक तो मेयर ही नहीं बना पाई गहलोत सरकार अपने उसमें। और कहना ये है कुल मिला के कि वार्डों के परिसीमन से कोई व्यवस्था बैठती नहीं है, परिसीमन सरकार अपने हिसाब से करती है। मगर मुद्दा होता है कि क्षेत्र की सफाई और वहाँ की समस्याएं दूर होंगी या नहीं होंगी। अपनी जनता दरबार न्यूज़ की टीम पिछले 2 महीने से वार्डों के सर्वे कर रही है। सर्वे में एक चीज साफ नजर आ रही तस्वीर है कि सब जगह हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, बदहाल हालत है सब जगह। अधिकारियों सबको लापरवाही इतनी सामने आ रही है अवगत कराने के बाद भी कि उसमें सुधार पैदा नहीं हो रहा है। देखो आदिल साहब, मामला ये है कि ना तो अधिकारी काम करना चाहते, ना पार्षद काम करना चाहते हैं। अब जनता ये सोचती है कि हमने जिसको वोट दिया वो हमारी तो सुनेगा, तो वह जो पार्षद जो बनते हैं ना, वो इस टाइम ऐसे हो गए हैं कि जैसे वही तो इसके भगवान है या वही मालिक है वार्ड के, है ना। सुनते कुछ भी नहीं है। आप अपनी समस्या उनको दो, बोल दो, वो उसको सुनेंगे और आगे बढ़ा देंगे।
अधिकारी के पास आप दोबारा जाओगे, नगर निगम हर आदमी जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो मेहनत मजदूरी करे या अपनी समस्याओं को लेकर आगे कार्रवाई करे। तो आपका क्या साफ तौर पे क्या कहना है कि ये परिसीमन होना सही है या नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो परिसीमन होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वार्डों में सफाई व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, वार्डों का विकास कैसे होगा। आज आप देखो वही वार्ड है जो कोई वार्ड था पहले, उसके एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर ले लें, XYZ एक नंबर था, उसमें क्षेत्रफल ज्यादा था, वो जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बनाए गए थे। अब उस वार्ड के 3 टुकड़े कर दिए, 3 पार्षद हो गए, मगर क्षेत्र की समस्याएं तो आज भी वही है। 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनें हैं, समस्याएं, डिपो वो स्थायी डिपो बना देते हैं, स्थायी डिपो बना देते हैं, कचरा वहां से उठता नहीं है। तो ये परिसीमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों के लिए। ये हमारे सहयोगी सुमाइल सौदागर थे, उनसे हमने बात करी। उनका कहना है कि जो परिसीमन सरकार करने जा रही है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। सरकार को वार्डों के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, परिसीमन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिसीमन गहलोत सरकार ने जब किया था और आज बीजेपी सरकार जो है इसको वापस परिसीमन करके वार्डों को 152 करने जा रही है, वार्ड की सीमाएं बढ़ाने जा रही है ताकि विकास हो सके। और गहलोत सरकार ने भी इसको इसीलिए परिसीमन किया था ताकि विकास हो सके, लेकिन वो विकास कहीं भी नजर नहीं आता है। स्थानीय जनता का कहना है कि पार्षद हो, विधायक या निगम के अधिकारी सब लापरवाह होते नजर आ रहे हैं, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। और जगह जगह पार्षद पैदा हो गए हैं, एक तरीके से छोटे वार्ड करिए तो जगह जगह पार्षदों के ढेर लग गए, लेकिन वो पार्षद समस्या को समेटना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार न्यूज। आखिर हमारी पहचान कब स्थिर होगी? बस नेता लोग वोट मांगने आते हैं और परिसीमन के नाम पर जनता को उलझाते रहते हैं। अब वार्ड 15 किलोमीटर में फैलेगा, पार्षद को ढूंढने में ही जनता की जान निकल जाएगी। यह प्रशासन जनता के लिए है या नेताओं के लिए? 2019 के परिसीमन के नक्शे और अब नए परिसीमन के प्रस्ताव। नए परिसीमन के बाद वार्डों की आबादी 9 से 13,000 से बढ़कर 20 से 30,000 होगी। वार्डों का दायरा भी 3-4 किलोमीटर से बढ़कर 8 से 15 किलोमीटर तक हो जाएगा। क्या इससे विकास होगा या सिर्फ वोटों का गणित ही मजबूत होगा? खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वार्डों की संख्या घटने से राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा। परिसीमन के इस खेल में आवाज भी पिछड़ा है। सरकारी दफ्तरों में पते का संशोधन कराने गए लोगों की कतारें लंबी होती जा रही है। क्या सरकार इन बदलावों में जनता की जिंदगी आसान कर पाएगी या फिर ये सिर्फ राजनीति चाल ही साबित होगी? स्वशासन मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा का एक अजीब सा बयान राजधानी के लोगों को पढ़ने को मिला। उन्होंने कहा कि हम जयपुर के 2 निगमों को एक करना चाहते हैं, ग्रेटर को और हेरिटेज को मिलाना चाहते हैं, और साथ एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि राजस्थान की राजधानी के 250 वार्डों को हम केवल 152 वार्डों में समेटना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के आजादी के इतिहास के बाद में पहली बार जयपुर की धरती से 8 विधायकों में से हमने यहाँ जयपुर के जनता ने मुख्यमंत्री जी को भी चुना है सांगानेर से, और विद्याधर से जयपुर की जनता ने हमारी उप मुख्यमंत्री को भी चुना है। वैसे तो जयपुर जिले में दूदू भी आता है, तो प्रेमचंद जी भी हमारे दूदू जिले जो हमारे जिले का हिस्सा है। तो जिस जिले में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिस जिले से मुख्यमंत्री है, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार को टालने के लिए जयपुर शहर के लाखों लोगों के साथ में ये अन्याय कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के तो 250 कार्यकर्ता लड़ेंगे माननीय मंत्री जी, केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं लड़ेंगे। आप जयपुर शहर की नगर निगम की सीमा दक्षिण के रिंग रोड तक बढ़ाना चाहते हो। जयपुर में लोकसभा के चुनाव के बाद में करीब 5 लाख मतदाता बढ़े हैं। पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे लगभग 21 लाख मतदाता थे, और आज 5 साल बाद में उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई। जब जयपुर शहर की जनता में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने सरकार का विकेंद्रीकरण करके कि पार्षद आपके द्वार पे आए, लगभग 10,000 के आधार पर हमने एक निगम बनाया, 2 निगम बनाए, हेरिटेज और ग्रेटर। आज आप 25,000 30,000 के ऊपर एक पार्षद बनाना चाहते हो। क्या 30,000 पर पार्षद किसी वार्ड की समस्या का निदान कर पाएगा?
हम शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात की कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार अपना निर्णय वापस ले। जयपुर में 250 वार्ड हो, डरते क्यों हो? मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, भारत की सरकार आपकी, राजस्थान की सरकार आपकी, और वैसे भी ग्रेटर में आपका कब्जा है। हमारी हेरिटेज को तो आपने हमारे पार्षदों को तोड़ करके अपना मेयर बना लिया, लेकिन जयपुर की जनता इसका बदला लेगी आने वाले निगम के चुनाव में। सरकारें आती जाती रहेगी पर हर बार जनता ही पछताएगी। जयपुर की पहचान संजीदगी से बचाइए, क्योंकि शहर सिर्फ नक्शों से नहीं, लोगों के दिलों से बसता है। तो आपने देखा कि कैसे जयपुर नगर निगम के परिसीमन का खेल जनता की मुसीबतों का अड्डा बनता जा रहा है। 5 साल पहले के 91 वार्ड 250 में बदल दिए गए और अब इन्हें 152 में समेटा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन बदलावों से जयपुर को क्या मिलेगा? आखिर कब तक जनता सियासी चालों की बलि चढ़ती रहेगी? आपकी राय हमारे लिए अहम है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या परिसीमन के बाद जयपुर वाकई बदल जाएगा या यह सिर्फ सरकारों की एक और चाल है? हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जयपुर वासियों, आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।